धनंजय सर KF पॉइंट के चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्लास 8 के सिलेबस से फर्स्ट यूनिट वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम क्लास 8 से ही सेकेंड यूनिट घन और घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो क्लास 6 और 7 के लिए भी आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है घन और घनमूल, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले घन, क्यूब। घन किसे कहते हैं? इसके लिए एक बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। किसी घन की परिभाषा है, यदि किसी दी गई संख्या को 3 बार गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का घन कहलाता है। जैसे मान लीजिए 3 का घन हमें ज्ञात करना है, तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। तो यह जो 27 है वो 3 का घन कहलाएगी। 27 3 का घन कहलाएगी। तो इस प्रकार से घन क्या होती है? किसी संख्या को 3 बार गुणा किया जाए, जो संख्या प्राप्त होती है दी गई संख्या का घन कहलाती है। इसके बाद हम जानेंगे कि कौन सी संख्या घन होती है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं होती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी संख्या पूर्ण घन होती है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं होती है, इसके बारे में हम उदाहरण लेंगे। एक संख्या हमने एक संख्या ले लिया 512। अब हम क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड हमने वर्गमूल में बताया था। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको काटेंगे। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर इसको 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे। 2 अठे 16। इसी प्रकार से हम काटते जाएंगे। 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। इस प्रकार से 512 का हमने गुणनखंड कर लिया। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने इसका घन कर लिया। अब हम क्या करेंगे? 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 3 का युग्म बनाएंगे। इसमें जिस प्रकार से हम वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, युग्म बनाते हैं, इसमें हम 3 3 का बनाएंगे घनमूल में। देखिए 3 3 का हमने युग्म बनाया, 3 3 संख्याओं का। तो युग्म पूरा हो गया 3 3 3, ये हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि 512 एक पूर्ण घन संख्या है। 512, देखिए हमारा ये 3 3 का जोड़ा बन गया है। इसलिए हम कहेंगे कि 512 एक पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण लेंगे।
एक संख्या और हम ले लेते हैं 432। अब हम 432 को देखेंगे कि ये संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 432 का भी। देखिए इसको करते हैं। अभाज्य गुणनखंड हमने पिछली वीडियो में वर्गमूल में पढ़ा है। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कटेगी 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 1 बचा 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 0 2 6 16। फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे देखिए भाग जब देते हैं तो यहाँ डबल संख्या उतर रही है, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। फिर काटेंगे 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 फिर इसको काटेंगे 2 दूना 4, 1 बचा 2 से 14। 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3। इस प्रकार से हमने 432 का अभाज्य गुणनखंड किया। और इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 2 3। इस प्रकार से हमने 432 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया। अब हम फिर क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे इसमें। देखिए इसका 3 3 का जोड़ा बनना, और देखिए इसका भी बन गया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम 3 3 का जोड़ा नहीं बना पा रहे हैं। इसमें कुछ संख्याएं कम पड़ रही हैं, इसमें 3 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए ये 432 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो हमने क्या देखा कि जिन संख्याओं में 3 3 का जोड़ा बन जाती है वह संख्याएं पूर्ण घन होती हैं, और जिनमें 3 3 का जोड़ा नहीं बनता है वो संख्याएं पूर्ण घन नहीं होती है। इस प्रकार से हम कोई संख्या पूर्ण घन है या पूर्ण घन नहीं है, हम इसको पता कर सकते हैं। अब हम इसके बाद घनों के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। घनों के गुण, घनों में कौन कौन से गुण होते हैं। आइए क्रम से जान लेते हैं कि घनों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है घनों के गुण में, आइए पहला गुण देखते हैं। पहला गुण क्या है कि सम और आइए घनों के गुण के बारे में जानते हैं। घनों का पहला गुण है कि सम संख्याओं का घन सम संख्या ही होता है। सम संख्याओं का घन सम संख्या ही होता है। कोई सम संख्या अगर हम ले लें और उसका घन करें तो 3 बार गुणा घन का मतलब 3 बार गुणा 4 चौके 16 और 16 चौका 64। तो देखिए 4 क्या है, एक सम संख्या है, और जो इसका घन आया 64 ये भी एक सम संख्या है। अतः सम संख्याओं का घन सम संख्या ही होता है। कोई भी सम संख्या लें और उसका 3 बार गुणा करें तो सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो सम संख्याओं का घन सम संख्या ही होता है। और दूसरा गुण है कि विषम संख्याओं का घन विषम संख्या ही होता है। विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। मान लीजिए हमने एक विषम संख्या लिया और इसका हम घन करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार गुणा करेंगे जब हमने 3 का घन लिया। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। देखिए 3 एक विषम संख्या है, हमने इसका घन किया तो कितना आया 27। यह भी एक विषम संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का घन विषम संख्या ही होती है। विषम संख्याओं का घन विषम संख्या ही होती है। देखिए हमारा अगला गुण है कि ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं। कोई भी ऋणात्मक संख्या है, कोई भी ऋणात्मक संख्या है, मान लीजिए ऋण 5, इसका हम घन करें, इसका हम घन करें
तो क्या होता है, पहले संख्या का घन कर लेंगे। तो 5 का गुणा ये होगा -5, 3 बार हम गुणा करेंगे जब घन है तो। जिसमें चिन्ह का भी गुणा होगा, तो ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण। मतलब यहाँ पे लिखा है कि ऋणात्मक होता है तो हम एक ऋण लगा देते हैं पहले, और 5 का फिर 5 पचे 25, 25 पंचे 125। मतलब किसी ऋणात्मक संख्या का अगर हम घन करेंगे तो ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। किसी भी कोई भी संख्या अगर हम उसका घन करेंगे, अगर वो संख्या ऋणात्मक है तो यहाँ पे जो मान आएगा वो हमेशा ऋणात्मक ही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं। चौथा गुण है, घनों का चौथा गुण है परिमेय संख्या के लिए क्या होता है, परिमेय संख्या जो बटे में होती है a बटे b के रूप में, उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इसमें देखिए परिमेय संख्याओं में क्या है कि a बटे b कोई संख्या है और उसका घन करना है तो हम अलग अलग अंश का और हर का घन कर लेते हैं। देखिए एक उदाहरण लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए 3/4 एक परिमेय संख्या है और इसका हमें घन करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश इसकी घात, इसका जो है हम घन करेंगे और फिर नीचे वाली संख्या का भी घन करेंगे। ठीक, ये हो गया अलग अलग। देखिए अंश बटे हर, तो ऊपर जो संख्या है उसका भी घन हो जाएगा और जो नीचे संख्या है उसका भी घन हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या का घन करना है हमें, जब ऊपर घात 3 लिखी है इसका मतलब घन करना है, 3 बार इसका गुणा कर देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, किस प्रकार से हम इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 4 चौके 16 चौका 64। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या के लिए है। ये कोई संख्या, अगर किसी संख्या को कोई परिमेय संख्या है और उसका हमें घन करना है तो अलग अलग ऊपर की संख्या का घन कर लेते हैं, नीचे की संख्या का घन करके हम यहाँ पे जो मान आता है उसको लिख देते हैं। यही जो है ये परिमेय संख्या का एक गुण होता है। घनों के गुण के बाद आइए देखते हैं कि 2 अंकीय संख्या का घन निकालना। 2 अंकों की संख्या का घन निकालने की एक वैकल्पिक विधि है, उसको देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अंक की एक संख्या ले लेंगे, हमने 72 एक संख्या ले लिया, इसका घन हमें निकालना है। तो इसके लिए इस विधि से घन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक सरल संख्या है उसको हम याद करना पड़ेगा। इसको हमको याद करना पड़ेगा और इसको हम क्रम से 4 कॉलम बनाएंगे। और उसमें इन संख्याओं को हम लिख देंगे। यहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 हम लिख देंगे। अब देखिए जो संख्या है 7 72, तो देखिए इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 7 है, तो 7 A को हम 7 मान लेंगे और B को यहाँ पे हम 2 और इसमें हम रख देंगे। ठीक है,
अब हम इनका गुणा कर लेंगे। 7 का घन करना है, 7 का 3 बार गुणा करेंगे। 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, सत्ते 3 सौ 43। इसका गुणा कर लेंगे। 7 सत्ते 49 और 3 दूनी 6, 6 से 49 में गुणा करेंगे। 6 से 49 में गुणा करेंगे, 6 9 54 और 6 चौक 24 5 29, 6 चौक 24 5 29। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84 और 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई के अंक को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे इकाई के अंक को अंडरलाइन करेंगे और जो दहाई का अंक है इसमें लाके इसको जोड़ेंगे। क्या प्राप्त होगा, 8 4 12, 9 1 10 और 2 1 3, इसको अंडरलाइन करेंगे और 30 को लाके इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 3 आएगा और 4 3 7 और 3, इसको हम पूरा अंडरलाइन करेंगे। अब जो संख्या हम अंडरलाइन किए हैं इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। देखिए इसको, और ये इसमें इकाई के अंक अंडरलाइन किए हैं, इसमें इकाई के अंक अंडरलाइन किए हैं और ये संख्या पूरी ली जाएगी पहले कॉलम की। इसको पूरा हम नोट करेंगे। तो इस प्रकार से हम 2 अंकों की संख्या का घन इस विधि से निकाल सकते हैं, चाहे एक वैकल्पिक विधि है। इस विधि के माध्यम से ही हम 2 अंक की संख्या का घन निकाल सकते हैं।